दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर मान लीजिए आप 9th से 10th में चले गए हैं या 11th से 12th में चले गए हैं तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कैसे प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड जब 9th से आप 10th में गए हैं तो वहाँ पे 9 वाला ही रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। मतलब अगर आप अपना जब 9वीं क्लास में आपने स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा फ्रेंड उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से ही 10वीं में रिन्यूअल होगा। तो फ्रेंड बहुत सारे लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो कैसे वो लोग रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करेंगे, इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फ्रेंड जिस तरह से 9वीं से 10वीं में जो बच्चे गए हैं उनको नहीं पता है, उसी तरह से 11वीं से 12वीं में जो बच्चे गए हैं उनको भी मान लीजिए नहीं पता है, तो सेम तरीका है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप वाले वेबसाइट पे आ जाना होगा scholarship.up.gov.in। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके सीधे आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट वाले पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी मैं आपको तरीका बताता हूं कि किस तरह से आपको जो पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको कैसे पाना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड अगर आप ST SC जनरल आप कैटेगरी में आते हैं तो इस पे क्लिक कीजिएगा, अगर आप OBC में आते हैं तो इस पे, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो इस पे क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं OBC हूँ तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप 9वीं से 10वीं में आए हैं तो प्री मैट्रिक फ्रेश पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप 11वीं से 12वीं में गए हैं तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे 9वीं से मैं 10वीं में गया हूँ तो यहाँ पर मैं इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ, प्री मैट्रिक फ्रेश। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जिस तरह से आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पे सबसे पहले आपको जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका जिला होगा। तो यहाँ पे मैं कुशीनगर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर शिक्षण संस्थान, जो भी आपका शिक्षण संस्थान होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका, तो इसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। वर्ग जाति जो भी है यहाँ पे जो OBC सेलेक्ट किया हूँ तो OBC। उसके बाद धर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद छात्र छात्रा का नाम, यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम, उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम आ जाएगा और लिख दीजिएगा। उसके बाद माता का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जन्म तिथि यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद लिंग, अगर मेल है मेल, फीमेल है तो फीमेल, इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष। तो फ्रेंड जब आपने कक्षा 8 उत्तीर्ण किया था तो वर्ष पूछ रहा है कि किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, वो दूरभाष नंबर छोड़ सकते हैं, ईमेल ID यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड बना लीजिएगा, यहाँ पे पासवर्ड, फिर से वही पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा और ये जो कैप्चा है कैप्चा डाल के सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सारी डिटेल जल्दी से भर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड जिस तरह से हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं सिंपल है, उसी तरह से आपको यहाँ पे सब कुछ भर के और सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आपने जो 9वीं में रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर ही यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर देगा कि आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, आपको रिन्यूअल करना है। मतलब रिन्यूअल करने के लिए बोलेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से सेम टू सेम तरीका है 11वीं में। अगर आप 11वीं से 12वीं में चले गए हैं तो यहाँ पे सिंपल आइएगा, इस तरह से रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन किया जाता है 11वीं में, उसी तरह से सिंपल है। आपको इसी तरह से यहाँ पे पूरा डिटेल भर लेना होगा। होम पे जाना होगा। होम पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके और यहाँ पर आपने जैसे मान लीजिए आप प्री मैट्रिक वाले पे क्लिक किए थे तो अब आपको पोस्ट मैट्रिक, मान लीजिए आप 12वीं में चले गए हैं तो पोस्ट मैट्रिक वाले पे क्लिक करके और यहाँ पे सारा डिटेल भर देना होगा। अगर आप 11वीं से 12वीं में गए हैं तो यहाँ पे सब कुछ भर करके और कैप्चा डाल के सबमिट पर जो ही क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर आपका जो 11वीं में आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और ये बोलेगा कि आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है और इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना जो है रिन्यूअल कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिल जाता है, लेकिन फ्रेंड अब बात आती है कि आपको पासवर्ड कैसे प्राप्त करना है। तो फ्रेंड पासवर्ड प्राप्त करने के लिए भी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से उसका पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के बाद आप बहुत ही आसानी से उसका पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।